Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. And as your DBT GRF date has been announced by DBT, so you have roughly 2 months to prepare for it. So in this video, I will provide the strategy which you should follow to crack the DBT GRF examination. I will discuss about the examination pattern, the cutoff of previous year, and what should be your strategy to score up to that mark which was the previous cutoff, so that you will clear the exam definitely. So if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. So let's start about talking the dates. So the date of submission of online application has been started from 28th of February. यानी 28 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट जो है वो है क्लोजिंग डेट 28 मार्च, यानी एग्जैक्टली आपको 1 मंथ मिला हुआ है. आप मिडनाइट तक 28 मार्च के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आपको विद इन 1 मंथ फॉर्म भरना होगा. आई विल सजेस्ट कि आप जितनी जल्दी फॉर्म फिलअप कर देंगे उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा वेबसाइट पे रश रहता है, तो आपको थोड़ी टेक्निकल ग्लिच देखने को मिल सकता है. ये हो गया. अब इसके बाद में एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो एग्जामिनेशन डेट कब है बीईटी का. बीईटी का एग्जामिनेशन डेट है आपका 13th ऑफ मई और टाइमिंग भी है 10 AM to 1 PM. यानी रफली अगर आप कैलकुलेट करें, आज 6th है, 6th ऑफ मार्च, तो आपके पास रफली 2 मंथ्स है, यानी कि आपके पास 60 डेज़ है. उस 60 डेज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ करें कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है. अगर आप प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ते हैं तो आप डीबीटी क्वालिफाई कर सकते हैं. अब डीबीटी की अगर बात करें तो डीबीटी क्वालिफाई करने का क्या मतलब है, डीबीटी क्यों क्वालिफाई करना चाहिए. सो डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि बीईटी कंडक्ट कराता है एंड उसके थ्रू वो जीआरएफ पोजीशंस प्रोवाइड करता है, यानी कि जीआरएफ फेलोशिप प्रोवाइड करता है. अगर आप डीबीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपको 2 years तक जीआरएफ का फेलोशिप मिलता है एंड आफ्टर दैट यू विल गेट एसआरएफ फेलोशिप. तो अगर आप किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूशन में फेलोशिप लेके पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको डीबीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा. जैसे आप सीएसआईआर का एग्जाम देते हैं, सीएसआईआर जीआरएफ का फेलोशिप देता है, लाइकवाइज डीबीटी आल्सो प्रोवाइड फेलोशिप टू परस्यू पीएचडी इन एनी इंडियन इंस्टीट्यूशन. अगर हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन एग्जाम इसमें दे सकता है, तो बेसिकली कौन कौन दे सकता है इसमें एग्ज़ाम, बैचलर्स यानी कि बीटेक या फिर एमबीबीएस. एंड अगर हम लोग मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में अगर आपने एमएससी किया है, एमटेक किया है, या फिर एम फार्मा या मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंसेस किया है, इंटीग्रेटेड एमएससी एमटेक कर रहे हैं, तो और वो भी स्पेसिफिकली इन दी बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस या फिर एनी अदर एलाइड एरिया ऑफ बायोलॉजी अगर आप कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं. यानी आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी में आते हैं, एंड वो मार्क्स 5% रिड्यूस हो जाता है, यानी 55% आपको चाहिए इफ़ यू आर फ्रॉम एससी और एसटी कम्युनिटी. तो ये जो हो गया मार्क्स वाइज क्राइटेरिया. अब उसके अलावा एज लिमिटेशन भी है, अप टू 28 years ऑफ एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. यानी आप मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 years है, आप 28 years होने तक का दे सकते हैं. एंड एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 years का, यानी आप अगर 33 के हैं तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इफ़ यू आर अ SC ST डिफरेंटली एबल्ड, या फिर आप एक वुमेन कैंडिडेट हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 years का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 31 years तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. उसके अलावा डीबीटी का जो अवार्ड होता है वो ऑब्वियसली 2 कैटेगरी में होता है, यानी कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. कैटेगरी 1 में क्या होता है, कैटेगरी 1 में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें ही फेलोशिप एक्टिवेशन का ये जो प्रोसेस है वो होता है. एंड सेकेंड में आपको फेलोशिप नहीं दिया जाता है, आप एलिजिबल होते हैं डीबीटी स्पॉन्सर्ड किसी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए. फेलोशिप की अगर बात करें तो फेलोशिप आपको कितना मिलता है, आपको फेलोशिप मिलता है 37,000 एंड उसके अलावा आपको एचआरए भी मिलता है. 37,000 आपको मिलेगा 2 साल के लिए जब तक आप जीआरएफ रहेंगे, एंड आफ्टर दैट वो हो जाएगा 42 जब आप एसआरएफ हो जाएंगे. एंड आपको जितना भी आप जिस भी सिटी में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलेगा. एंड 30,000 आपको कॉन्टिजेंसी पर एनम आपको हमेशा मिलेगा. अगर आपको डीबीटी जीआरएफ का जानना है कि कितना कितना पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, तो मैं इसका सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं. एंड ऑल्सो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू क्रैक डीबीटी जीआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आप उसे भी देख सकते हैं. एंड ऑल्सो
अगर आपको जानना है कि क्या-क्या आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है डीबीटी जेआरएफ का, आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, तो आप जो मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, आप वो जॉइन कर सकते। मैंने 2024 के लिए भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जो कि आप देख सकते हैं, एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली डीबीटी में आए थे। यू कैन चेक इट आउट, आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द प्रीवियस क्रैश कोर्स। एंड इस अभी से भी, आज से भी मैं नेक्स्ट जो 2025 का अटेम्प्ट है उसके लिए क्रैश कोर्स निकालने वाली हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 2 सेक्शन देखने को मिलता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो जो सेक्शन ए होता है उसमें होते हैं 50 कंपलसरी क्वेश्चंस, और वो 50 कंपलसरी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, 10+2 लेवल के सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, लाइक जनरल साइंसेज, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल बायोटेक, ये सबसे क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि आपका जो ए सेक्शन होगा उससे 50 क्वेश्चंस आएंगे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 150 आपके यहाँ पे हो गए। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में होंगे 150 क्वेश्चंस, और उन 150 में से आउट ऑफ दोज 150 यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट द 50 क्वेश्चंस, एंड अगेन एक का मार्क्स होता है 3, तो यहाँ से भी आपको मिलेंगे 150। सो टोटल क्या हो गया आपका स्कोर, यहाँ से भी 50, इसका भी 150 मार्क्स होगा बी का, तो टोटल आपका डीबीटी होता है 300 मार्क्स का, यानी 300 मार्क्स का टोटल डीबीटी है। अब देखते हैं कट ऑफ कितना गया था पिछली बार। नाउ अगर हम लोग बात करें कट ऑफ की, ये कट ऑफ जो है वो है 2024 का। तो 2024 में अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो अनरिजर्व का कट ऑफ गया है, लास्ट क्वालिफाइंग परसेंट आप यहाँ पे देखिए 72% है मार्क्स, यानी आप निकालिए 300 का 72% कितना होगा, तो लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो था वो था 216 फॉर कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 ही आपको क्वालिफाई करना है अगर आपको पीएचडी के लिए फेलोशिप चाहिए। कैटेगरी 2 आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कोई भी फेलोशिप नहीं देगा, जस्ट एक एलिजिबिलिटी देगा कि आप डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको आप टारगेट क्या करना है, कैटेगरी 1 आपको टारगेट करना है। और कैटेगरी 2 का अगर कट ऑफ देखें तो 70% थोड़ा सा कम जाता है, यानी कि आप 210 मार्क्स भी लाए होंगे उस टाइम पे तो आपका क्वालिफाई होगा कैटेगरी 2, जिसमें फेलोशिप आपको नहीं मिलता। लाइकवाइज अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम गया था 65.3%, यानी कि 196 मार्क्स। और जैसे जैसे हम कैटेगरी की बात करें तो ये मार्क्स थोड़ा कम होते जाए, जैसे कि एसटी का अगर मार्क्स देखें तो सिर्फ और सिर्फ 50% चाहिए मार्क्स, यानी 150। तो इस तरह का कट ऑफ जाता है। यानी आप देखिए जस्ट इसके पहले वाला डीबीटी यानी 2024 वाले डीबीटी में कितने मार्क्स चाहिए थे, आपको लगभग चाहिए थे 216 मार्क्स, 216। तो आप टारगेट कर सकते हैं कि आपको मोर देन 200 तो लाना ही है। और अगर सेफर साइड की बात करें तो देखिए 72% कट ऑफ गया है, एंड डीबीटी का जो पेपर होता है वो उतना ज़्यादा भी टफ नहीं होता है, दिस इज़ द रियल फैक्ट। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कितना ज़्यादा गया है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट देते हैं उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए। और जो फेलोशिप होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। फॉर अ सेफर साइड यू शुड टारगेट कि आप मोर देन 220 मार्क्स लेके आएँ। 220 मार्क्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप सेफ साइड पे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो आप टारगेट कीजिए 220 प्लस मार्क्स लाने के लिए। अगर आप 220 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप उससे कम लाते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए 24 में ही 72% कट ऑफ गया, तो आप टारगेट कर लीजिए कि आपको 70 से लेके 75 तक परसेंट के बीच में मार्क्स लाने हैं, यानी कि मोर देन 220 मार्क्स आपको लेके आने हैं। वो कैसे आएगा, आपके पास 60 डेज़ है, 60 डेज़ में आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ जो मैं क्रैश कोर्स दूंगी उसे ही पढ़ लीजिए। एंड तब तक के लिए आप जो मेरा 2024 वाला क्रैश कोर्स था उसे देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ज्वाइन कराए हैं, 30 डेज़ का मैंने क्रैश कोर्स किया था, आप उसे देख सकते हैं। एंड उसे देख के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आपकी पॉइंटर्स बना सकते हैं आप उसे देखिए। एंड डू ऑल्सो वॉच दी प्रीवियस वीडियो विच आई हैव अपलोडेड फॉर 2024, और वो ही आप उसको जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है आप उसे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो से, सो डू वॉच इट आउट एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट, या आप कुछ मुझसे स्पेसिफिक टॉपिक डीबीटी के सिलेबस से पढ़ना चाहते हैं, एंड कुछ भी आपको लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।